दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में रामायण लिखी गई है। उस रामायण से आप क्या सीख सकते हैं, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रामायण और भगवान श्री राम से जुड़े ऐसे 5 प्रसंगों के बारे में आज बताएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। और इसके लिए आज के दिन से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम को 10, 12 या फिर 15 वर्षों की जगह 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? तो इस वर्ष के वनवास के पीछे की असली वजह क्या है? महर्षि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि जब मंथरा की बातों से राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी को ऐसा लगने लगा कि अगर भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो राजा भरत को कभी अयोध्या का राजपाट नहीं मिलेगा, तो कैकेयी विचलित हो गई थी। कैकेयी की इसी मनोदशा को देखते हुए मंथरा ने उन्हें यह बताया कि राजकीय नियम के अनुसार अगर कोई संपत्ति या राजपाट 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति के पास रहे तो वह व्यक्ति उस संपत्ति और राजपाट का सदैव के लिए स्वामी हो जाता है। और इसी बात से कैकेयी को ये लगा कि अगर उन्होंने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया तो इस दौरान उनके पुत्र भरत अयोध्या के राजा बन जाएंगे, और अगर वह राजा बन गए तो भगवान राम अयोध्या पर अपने शासन के अधिकार को खो देंगे, क्योंकि वह 14 वर्षों के वनवास के लिए बाहर होंगे। और इसलिए भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के साथ भगवान राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाने का फैसला 14 दिनों में किया था, और इस बात से नाराज कैकेयी इन 14 दिनों को अपने लिए 14 वर्षों के समान मानती थी, जिसके कारण उन्होंने राजा दशरथ से यह वचन मांगा कि वह भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजे। बड़ी बात यह है कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा, लेकिन भरत अपने बड़े भाई राम से इतना अटूट प्रेम करते थे कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने में एक क्षण की भी देरी की तो वह जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे देंगे। क्या आप सोच सकते हैं भाई भाई का ऐसा प्यार क्या कहीं आपको आज देखने को मिलेगा? भरत भगवान राम के सगे भाई नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा अटूट प्रेम था। लेकिन सोचिए, ऐसा प्रेम आजकल के भाइयों में क्या आपको देखने को मिलेगा? भगवान राम का सबसे उत्तम गुण यह था कि वह किसी में भी दोष नहीं देखते थे। जिन माता कैकेयी की वजह से उन्हें राजाभिषेक से ठीक पहले वनवास पर जाना पड़ा, 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम सबसे पहले उन्हीं से जाकर मिले, और भगवान राम की आंखों में उस क्षण उनके लिए सिर्फ करुणा थी, और उन्हें इस बात की कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दुख नहीं था कि उनकी वजह से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। आज कलयुग में जब लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्त और रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, तब भगवान राम से यह सीखा जा सकता है कि जो आपका गलत करे, जो आपका गलत चाहे, जो आपका बुरा करे, उसे भी गले लगाना सबसे बड़ा धर्म है। आज आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपना सीना चीर कर ये दिखाना पड़ा कि उनके हृदय में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम और सीता द्वारा दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, तभी विभीषण ने भी रत्नों से जड़ा एक हार सीता जी को भेंट किया, और यह वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट के रूप में मिला था। सीता जी विभीषण को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बेशकीमती हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस दौरान भगवान राम उनके मन की बात को जान गए। भगवान राम ने सीता से कहा कि यह दरबार में उपस्थित लोगों में से जिस किसी को भी इस हार के योग्य मानती है उसे वह यह हार भेंट के रूप में दे सकती है। सीता जी ने कुछ क्षण इंतजार करने के बाद हनुमान जी की तरफ देखा, और इसके बाद हनुमान जी को रत्नों से जड़ा यह हार उन्होंने उपहार में दे दिया, और हनुमान जी ने भी बहुत ही विनम्रतापूर्वक इस हार को स्वीकार कर लिया।
लेकिन इसके बाद वह इस हार को तोड़कर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से चबाकर नीचे फेंकने लगे। इससे लक्ष्मण और विभीषण और दरबार में उपस्थित बाकी लोग बड़े हैरान हो गए और उन्हें यह लगा कि हनुमान जी ऐसा करके शायद भगवान श्री राम और सीता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ इसलिए इन मोतियों को तोड़कर देख रहे हैं क्योंकि वह ये देखना चाहते हैं कि क्या इन मोतियों में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। और जब उन्हें इन मोतियों में और ना इन मणियों में भगवान राम और सीता नहीं मिले तो उन्होंने रत्नों से जड़े इस हार को मात्र कंकड़ और पत्थर के समान मानते हुए इसका त्याग कर दिया। हालांकि दरबार में उपस्थित विभीषण और लक्ष्मण समेत कई प्रांतीय राजाओं को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि उनके शरीर पर भी तो कहीं भगवान और राम और सीता नहीं है, तो फिर उन्होंने इस शरीर को क्यों धारण किया हुआ है। यानी उन्होंने भी एक नई चुनौती हनुमान जी के सामने रख दी और एक नई अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वह इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिस शरीर में वह वास करते हैं, यानी जिस शरीर में रहते हैं, उस शरीर में भगवान राम और सीता ही बसते हैं। और इसी के बाद उन्होंने अपना सीना चीर कर अपने हृदय में भगवान राम और सीता को दिखाया था। और इस दृश्य को देखने के बाद ही भगवान राम ने कहा था कि उनके पास हनुमान जी को देने के लिए कोई योग्य उपहार नहीं है, इसलिए वह स्वयं को ही भेंट के रूप में हनुमान जी को दे रहे हैं। आज कल युग में जब सारे रिश्ते महंगे उपहारों से छोटे हो चुके हैं, हर रिश्ते में ये देखा जाता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों को क्या उपहार देते हैं और वह उपहार कितना महंगा है। और उस उपहार के आधार पर यह तय होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तब आप भगवान राम और हनुमान जी के इस रिश्ते से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि असली प्रेम महंगे गिफ्ट्स, तोहफे और उपहारों से कभी साबित नहीं हो सकता। असली प्रेम सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से पैदा होता है और यह प्रेम फिर सदैव के लिए जीवित रहता है। रामायण में यह भी बताया गया है कि कैसे रावण के 10 सिर उसके वध का सबसे बड़ा कारण बने थे। और यह प्रसंग अहंकार के बारे में भी बताता है। भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध जब अपने आखिरी चरण में था, तब भगवान राम के लिए रावण को मारना बहुत मुश्किल हो गया था। रावण का वध उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध के दौरान भगवान राम रावण के एक सिर को काटते थे तो कुछ ही क्षण के बाद उसका दूसरा सिर आ जाता था। इसलिए युद्ध के दौरान सबको ये लगने लगा कि रावण का अंत शायद संभव ही नहीं है। लेकिन इस दुविधा में भी भगवान राम एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। भगवान राम युद्ध की पूरी अवधि में इतने स्थिर और शांत थे कि वह हर मुश्किल क्षण से उससे सीख लेकर आगे बढ़ते रहे, जबकि रावण हर क्षण के साथ और ज़्यादा अहंकारी हो जाता था। जब युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ और हनुमान जी ने मेघनाद को मृत अवस्था में लंका के द्वार तक पहुंचाया, तब भी रावण का अहंकार और घमंड कभी कम नहीं हुआ।